हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी ने अचानक भारत का नाम लेकर जो खुलासा किया है, उसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई है। उनके बयान से पहला संदेश ये निकलकर सामने आया है कि भारत का एक बेहद खतरनाक पड़ोसी देश भारत पर परमाणु हथियारों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए चुपचाप परीक्षण भी किए गए। वहीं दूसरी तरफ इस खुलासे से ये संकेत भी मिल रहा है कि अमेरिका किसी भी हालात में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को जल्दी कम नहीं होने देना चाहता, ताकि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक नज़दीकी और मजबूत हो और भारत को अमेरिका की ज़रूरत महसूस होती रहे। अमेरिका के विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने दुनिया को चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि गलवान घाटी संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद चीन ने भारत को डराने के मकसद से परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि इस पर विस्तार से चर्चा जरूरी है कि चीन का वो परीक्षण वास्तव में भारत पर परमाणु हमले की तैयारी थी या सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की रणनीति। इस पर आगे गंभीर विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरह ये बात सामने लाई जा रही है, उससे ये भी संकेत मिलता है कि भारत और चीन के बीच अविश्वास की खाई और गहरी की जा सकती है। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चीन बार बार भारत से रिश्ते सामान्य करने और दोस्ती बढ़ाने की बात कर रहा है। भारत में मौजूद चीन के राजदूत लगातार व्यापार और आर्थिक आंकड़ों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। लेकिन जून 2020 में गलवान घाटी में हुआ वो खतरनाक संघर्ष, जिसमें भारत ने अपने 20 बहादुर सैनिक खो दिए, आज भी एक गंभीर और संवेदनशील याद के रूप में मौजूद है। अमेरिका बार बार इसी घटना का संदर्भ देकर भारत को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ सावधानी बरतना जरूरी है। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर भारत को लंबे समय की रणनीतिक साझेदारी के लिए अमेरिका या चीन में किसी एक को प्राथमिकता देनी हो, तो भारत किसे चुनना पसंद करेगा और कौन हमारे लिए लंबे समय में सच में भरोसेमंद साथी साबित हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से चीन को लेकर जो खुलासा किया गया है, जहां चीन के परमाणु परीक्षण पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहद गहरी रणनीति छिपी हुई दिखाई देती है। यहां पर उनका फोकस ये माना जा रहा है कि चीन के परमाणु कार्यक्रम और संभावित परीक्षणों पर किसी न किसी तरह सख्त लगाम लगाई जाए, ताकि एशिया में शक्ति संतुलन अमेरिका के हिसाब से बना रहे। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि अमेरिका और रूस के बीच जो परमाणु संधि लंबे समय से चल रही थी, वो अचानक क्यों कमजोर पड़ गई और उसके बाद अब क्या-क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इसी कड़ी में ये भी समझना जरूरी है कि ट्रंप बार बार चीन को इस तरह की किसी नई परमाणु व्यवस्था या ढांचे में शामिल करने की बात क्यों कर रहे हैं, ताकि परमाणु हथियारों की दौड़ पर एक साथ नियंत्रण लगाया जा सके। और यकीन मानिए, अगर चीन किसी ऐसे समूह या समझौते में शामिल होता है, तो इसे भारत के नजरिए से एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अब तक भारत पर परमाणु परीक्षण को लेकर कोई सीधी अंतर्राष्ट्रीय रोक टोक लागू नहीं है। यही कारण है कि भारत समय समय पर अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक से बढ़कर एक आधुनिक और खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करता रहा है, जिनमें परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों के परीक्षण भी शामिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये संभावना भी बनी रहती है कि अगर अमेरिका चीन पर दबाव बनाकर उसे ऐसे किसी ढांचे में शामिल कराता है, तो चीन आगे चलकर भारत पर भी कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि चीन को भारत की बढ़ती परमाणु और मिसाइल क्षमता से लंबे समय से रणनीतिक चुनौती महसूस होती रही है। अब हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के ऊपर परमाणु हमले की तैयारी को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने कौन सा खुलासा किया है। अमेरिका ने दुनिया को झकझोर देने वाला दावा किया है कि चीन ने भारत के गलवान संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। ये खुलासा अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी थॉमस जी नैनो ने एक वैश्विक निरस्त्रीकरण सम्मेलन में किया। उनके अनुसार ये परीक्षण जानबूझकर छिपाया गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियां असली सच्चाई तक न पहुंच सकें। अमेरिका का कहना है कि चीन ने सिस्मिक निगरानी को भ्रमित करने की तकनीक अपनाई और सीमित क्षमता वाला विस्फोट किया। ये दावा ऐसे समय सामने आया है जब वैश्विक परमाणु संतुलन पहले से ही अस्थिर होता जा रहा है। अब जरा इस परीक्षण का कारण समझते हैं। तो चीन द्वारा गलवान संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद कथित रूप से गुप्त परमाणु परीक्षण किए जाने के पीछे कई रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारण समझे जा सकते हैं।
पहला कारण ये हो सकता है कि चीन अपने सैन्य और परमाणु तंत्र की विश्वसनीयता को परखना चाहता हो, खासकर ऐसे समय में जब सीमा पर तनाव चरम पर था और उसे ये दिखाना था कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह सक्रिय है। दूसरा बड़ा मकसद ये संकेत देना हो सकता है कि किसी भी क्षेत्रीय टकराव की स्थिति में चीन केवल पारंपरिक सैन्य ताकत तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पास अंतिम स्तर की शक्ति भी तैयार है, जिससे विरोधी देशों पर दबाव बने और वे आगे बढ़ने से पहले कई बार सोचें। गलवान के तुरंत बाद ऐसा परीक्षण करने का समय ये भी दर्शा सकता है कि चीन आंतरिक रूप से अपने नेतृत्व और सेना को ये भरोसा देना चाहता था कि स्थिति नियंत्रण में है और रणनीतिक संतुलन उसके पक्ष में है। अब सवाल आता है कि ऐसे परीक्षणों को छुपाया क्यों जाता है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय नियम और वैश्विक प्रतिक्रिया है, क्योंकि खुले तौर पर परमाणु परीक्षण करना अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रतिबंध समझौतों की भावना के खिलाफ माना जाता है और इससे कूटनीतिक अलगाव, आर्थिक प्रतिबंध और वैश्विक आलोचना का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कथित तौर पर सीमित क्षमता वाले या तकनीकी रूप से छुपाए गए परीक्षण किए जाते हैं ताकि हथियार प्रणाली को विकसित भी किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट सबूत भी न मिले। इस तरह गुप्त परीक्षण शक्ति प्रदर्शन, रणनीतिक संदेश और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाव तीनों का मिलाजुला रूप होते हैं। जून 2020 में भारत और चीन के सैनिक गलवान घाटी में आमने सामने हुए थे। ये संघर्ष 4 दशकों में सबसे घातक माना गया। दोनों देशों के बीच हुए इस टकराव में हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि पहले से समझौते लागू थे। भारत ने अपने 20 वीर सैनिकों के बलिदान की पुष्टि की। चीन की ओर से आधिकारिक आंकड़े सीमित रखे गए। अमेरिकी दावे के अनुसार इसी संघर्ष के कुछ दिनों बाद चीन ने एक गुप्त परमाणु परीक्षण किया। ये परीक्षण सैकड़ों टन क्षमता के स्तर का बताया गया। अमेरिका का आरोप है कि ये कदम अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण प्रतिबंध प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध था। ये भी कहा गया कि जानकारी को बाद में सार्वजनिक किया गया, क्योंकि दस्तावेज हाल ही में गोपनीयता से मुक्त हुए। इस खबर के आधार पर सीधे ये कहना कि चीन भारत पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था उचित निष्कर्ष नहीं होगा, क्योंकि परमाणु परीक्षण आमतौर पर तात्कालिक हमले की तैयारी से अधिक दीर्घकालिक रणनीतिक क्षमता को मजबूत करने से जुड़े होते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि गलवान संघर्ष के तुरंत बाद ऐसा परीक्षण करना एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक संकेत हो सकता था, जिसका उद्देश्य भारत सहित क्षेत्र के अन्य देशों को ये याद दिलाना था कि चीन के पास अत्यंत ऊंचे स्तर की सैन्य क्षमता मौजूद है और वो तनाव की स्थिति में भी अपने विकल्प खुले रखता है। जहां तक अमेरिकी अधिकारियों द्वारा इस खुलासे का सवाल है, इसे केवल भारत को चेतावनी देने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये वैश्विक समुदाय को ये बताने का प्रयास भी है कि चीन पारदर्शिता से दूर रहते हुए ऐसे कदम उठा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं कि परमाणु हथियार को लेकर अमेरिका और रूस के बीच एक नया भूचाल कैसे शुरू हो गया है। तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हाल ही में समाप्त हो गई। इस संधि के तहत दोनों देशों के परमाणु हथियारों की संख्या सीमित थी। इसके खत्म होते ही दशकों बाद पहली बार कोई ठोस बाध्यता शेष नहीं रही। रूस ने पहले ही इसमें भागीदारी निलंबित कर दी थी। अमेरिका का कहना है कि 2026 की स्थिति में पुरानी सीमाएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं। चीन के परमाणु हथियार किसी भी समझौते के दायरे में नहीं थे। इसी कारण अमेरिका अब एक नई त्रिपक्षीय व्यवस्था की मांग कर रहा है। इसे गहराई से समझते हैं तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी अमेरिका और रूस के बीच इसलिए की गई थी क्योंकि शीत युद्ध के दौर से ही इन दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी परमाणु भंडार रहा है और बिना किसी सीमा के ये हथियार दौड़ पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकती थी। इस संधि का मकसद दोनों देशों के तैनात परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और आपसी निरीक्षण के जरिए गलतफहमी या अचानक युद्ध की आशंका को कम करना था, ताकि संतुलन बना रहे और किसी एक पक्ष को पहले हमला करने का प्रलोभन न मिले। अब जब ये संधि समाप्त हो चुकी है तो सबसे बड़ा खतरा ये बढ़ गया है कि अमेरिका और रूस दोनों बिना किसी कानूनी रोक के नए हथियार तैनात कर सकते हैं, पुराने हथियारों को ज्यादा घातक बना सकते हैं और आपसी भरोसे की जगह शक और प्रतिस्पर्धा ले सकती है, जिससे हथियारों की नई दौड़ शुरू होने का जोखिम बढ़ जाता है। पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन ने इस स्थिति को नकारात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि रूस परमाणु स्थिरता के प्रति जिम्मेदार रुख बनाए रखेगा। जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने कभी भी इस तरह की किसी व्यापक परमाणु हथियार नियंत्रण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उसके परमाणु हथियारों की संख्या अमेरिका और रूस की तुलना में काफी कम रही और उसने ये तर्क दिया कि जब तक सबसे बड़े भंडार वाले देश कटौती नहीं करते तब तक उस पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
इसी कारण चीन के परमाणु हथियार किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते के तहत गिने या सीमित नहीं किए गए। और आज जब चीन तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह किसी औपचारिक नियंत्रण व्यवस्था के बाहर है, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक नई और गंभीर चिंता पैदा करता है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आज की सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं अधिक जटिल हैं। एक ओर चीन अपने परमाणु भंडार का तेजी से विस्तार कर रहा है, दूसरी ओर रूस आधुनिक प्रणालियों का विकास जारी रखे हुए है। ऐसे माहौल में पुराने समझौते प्रभावी नहीं रह गए हैं। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं बढ़ी तो वैश्विक स्थिरता गंभीर खतरे में पड़ सकती है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जरा समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और चीन के परमाणु परीक्षण को कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सितंबर में समझौते के नवीनीकरण के संकेत दिए थे। फिर पिछले महीने उन्होंने रुख बदलते हुए साफ कहा कि मौजूदा सीमाएं बनाए रखने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि न्यू स्टार्ट जैसे खराब तरीके से निकले समझौते को बढ़ाने के बजाय एक नई, बेहतर और आधुनिक संधि तैयार की जानी चाहिए जो लंबे समय तक टिक सके। उनका मानना है कि यह समझौता पुराने दौर की सोच पर बना था, जब परमाणु ताकतों का समीकरण अलग था। ट्रंप ये संकेत देते हैं कि अमेरिका पर कुछ सीमाएं ज्यादा सख्त थीं, जबकि दूसरे देश, खासकर तेजी से ताकत बढ़ा रहे देशों पर वही स्तर की बाध्यता नहीं थी। इसलिए उन्हें लगता है कि ऐसे समझौते से अमेरिका की रणनीतिक आज़ादी कम हो जाती है। ट्रंप का जोर है कि नई व्यवस्था में परमाणु विशेषज्ञों की अगुवाई में सख्त और अपडेटेड नियम बने। वो कहते हैं कि पुराने ढांचे को आगे खींचने के बजाय एक नई और अपडेटेड संधि बनाई जाए, जिसमें वर्तमान समय की वास्तविक शक्ति संतुलन, नई मिसाइल तकनीक और ज्यादा देशों की भागीदारी शामिल हो, ताकि नियम एक तरफा महसूस न हो और अमेरिका अपने सुरक्षा हितों को ज्यादा मजबूती से सुरक्षित रख सके। अमेरिका चाहता है कि किसी भी नई परमाणु संधि में चीन को शामिल किया जाए, क्योंकि उसके भंडार के तेजी से बढ़ने की बात कही जा रही है। बीजिंग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि अमेरिका और रूस के मुकाबले उसका शस्त्रागार काफी छोटा है, इसलिए वो मौजूदा दौर में निरस्त्रीकरण वार्ता में शामिल नहीं होगा। चीन ने समझौते के टूटने पर खेद जताते हुए अमेरिका से रूस के साथ बातचीत फिर शुरू करने की अपील की। रूसी पक्ष ने भी चीन के रुख का सम्मान जताया और ये संकेत दिया कि अगर व्यापक संधि पर बात आगे बढ़ती है तो नाटो के फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु शस्त्रागार को भी दायरे में लाया जाए। इस खींचतान ने त्रिपक्षीय परमाणु प्रतिस्पर्धा के खतरे को और स्पष्ट कर दिया है। अगर किसी नई परमाणु संधि में चीन शामिल नहीं होता तो अमेरिका को डर ये रहता है कि उस पर और रूस पर तो सख्त सीमाएं लग जाएंगी, पर चीन बिना बंधन अपने परमाणु हथियार, मिसाइल रेंज और डिलीवरी सिस्टम तेजी से बढ़ाता रहेगा। इससे रणनीतिक संतुलन एक तरफा झुक सकता है और भविष्य में संकट की घड़ी में अमेरिका को कम विकल्प और ज्यादा जोखिम दिख सकता है, खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, जहां चीन की सैन्य पहुंच लगातार फैल रही है। इसलिए वॉशिंगटन चाहता है कि सभी बड़ी परमाणु ताकतें एक ही नियम के दायरे में रहें, ताकि कोई देश चुपचाप बढ़त न बना ले। दूसरी तरफ रूस, फ्रांस और ब्रिटेन को जोड़ने की बात इसलिए करता है क्योंकि वे दोनों नाटो के परमाणु संपन्न देश हैं और उनकी मिसाइल क्षमता यूरोप में सीधे रूस की सुरक्षा गणना को प्रभावित करती है। मॉस्को को लगता है कि अगर केवल अमेरिका और रूस पर ही सीमाएं रहें और नाटो के बाकी परमाणु देशों को बाहर रखा जाए तो वास्तविक ताकत का पूरा चित्र सामने नहीं आएगा और रूस पर असमान दबाव बन सकता है। इसलिए वो व्यापक ढांचे की मांग करता है जिसमें सभी बड़े परमाणु भंडार रखने वाले देश शामिल हों, ताकि किसी एक ब्लॉक को छिपी हुई सामूहिक बढ़त न मिल सके और कुल मिलाकर शक्ति संतुलन ज्यादा पारदर्शी और स्थिर रह सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले संकेत दिया था कि अगर अमेरिका सहमत होता तो रूस 1 और वर्ष तक पुरानी सीमाओं का पालन करने को तैयार रहता। इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत में संधि की समाप्ति का मुद्दा उठाया। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने दोहराया कि रूस संवाद के लिए दरवाजा खुला रखेगा और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर कदम तय करेगा। वैश्विक मंच पर यह संदेश गया है कि परमाणु संतुलन की पुरानी दीवार दरक चुकी है और नई शक्ति राजनीति का दौर तेजी से आकार ले रहा है। अब जरा परमाणु परीक्षण को लेकर भारत की स्थिति को समझिए।
तो भारत के परमाणु कार्यक्रम पर कोई एक ऐसा वैश्विक कानून सीधे लागू नहीं है जो उसे हमेशा के लिए परमाणु परीक्षण करने से कानूनी रूप से रोक दे, क्योंकि भारत उन मुख्य संधियों का सदस्य नहीं है जो परमाणु हथियारों को सीमित करती हैं। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी में भारत शामिल नहीं है। इस संधि में केवल 5 देशों को आधिकारिक परमाणु शक्ति का दर्जा दिया गया था और बाकी देशों को बिना हथियार वाले देश की श्रेणी में रहना पड़ता। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर नहीं किए। इसी तरह व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसलिए उस संधि की कानूनी बाध्यता भारत पर लागू नहीं होती। इसके बावजूद भारत ने अपनी तरफ से स्वैच्छिक मोराटोरियम घोषित किया है, मतलब भारत ने खुद कहा है कि वो आगे परमाणु परीक्षण से परहेज करेगा। पर यह वादा कानूनी रूप से स्थायी बंधन नहीं है और बदलती सुरक्षा परिस्थितियों में सरकार नीति की समीक्षा कर सकती है। भारत की परमाणु नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध और नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर टिकी है, यानी भारत पहले परमाणु हमला शुरू नहीं करेगा और हथियारों को मुख्य रूप से रोकथाम और संतुलन बनाए रखने के लिए रखता है। जहां तक परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों के परीक्षण की बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिसाइल परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, इसलिए भारत समय समय पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण करता है ताकि तकनीकी भरोसा, ऑपरेशनल तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। कुल मिलाकर भारत किसी बाध्यकारी वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का हिस्सा नहीं है। उसने स्वैच्छिक संयम की नीति अपनाई है, इसलिए कानूनी रूप से दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, पर हर फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक दबाव और वैश्विक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।